नमस्कार मित्रों। अगर खाना खाना है तो अच्छा खाना खाइए, स्वाद नहीं, हेल्थ के लिए अच्छा हो। अगर पढ़ना है, सोचना है तो अच्छा पढ़िए, अच्छा सोचिए, जो बुद्धि ज्ञान वर्धक हो। अगर सोच बदलेंगे, स्वभाव बदलेंगे तो दुनिया बहुत अच्छी है, आपको अच्छा ही दिखाई देगा। लेकिन अगर सोच गंदी, स्वभाव खराब होगा तो आपके लिए दुनिया अच्छी नहीं है। कहानियाँ बहुत पढ़ता हूँ, सच भी पढ़ता हूँ, विज्ञान, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, लॉजिक, मतलब तर्कशास्त्र, सोशियोलॉजी, सामाजिक शास्त्र, लॉ, टीचिंग, ये सब कुछ में, बैंकिंग, टेक्सटाइल, सब कुछ दुनिया देखी। कितने सारे मैंने एसोसिएशन में, संस्था में काम किया, लेकिन मैंने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। मैंने ज्ञान ही विज्ञान है और विज्ञान में ही ज्ञान देखा। मैंने इंसान में इंसानियत, भगवान देखा, मानव में मानवता, भगवान देखा। बाकी आपकी मर्जी। तो कश्मीर के सप्रू ब्राह्मण इकबाल और सप्रू कौल ब्राह्मण जिसने लिखा आर्टिकल, मुझे अच्छा लगा तो उनकी बात मैं करता हूँ। तो नीलमथ पुराण में कश्मीर किस तरह बसा, उसका उल्लेख है। और कश्यप ऋषि को इस भूमि का निर्माता माना जाता है। उनके पुत्र नील इस प्रदेश के पहले राजा थे। 14वीं सदी तक बौद्ध और शैव मत यहाँ पर बढ़ते गए और काशी के बाद कश्मीर को ज्ञान की नगरी के नाम से जाना जाता था। जब अरबों की सिंध पर विजय हुई तो सिंध के राजा दाहिर के पुत्र राजकुमार जय सिंह ने कश्मीर में शरण ली थी और राजकुमार के साथ सीरिया निवासी उसका मित्र हमीम भी था। और कश्मीर की धरती पर पांव रखने वाला पहला मुस्लिम यही था। तो सोचिए, पहला मुस्लिम जिसने पांव रखा और अंतिम हिंदू शासिका कोटा रानी के आत्म बलिदान के बाद पर्शिया से आए मुस्लिम मत प्रचारक शाहमीर ने राजकाज संभाला और यहीं से दारुल हरब को दारुल इस्लाम में तब्दील करने का सिलसिला चल पड़ा, बाय हुक बाय क्रुक। अभी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि कहानी की शुरुआत झेलम नदी के किनारे बसे श्रीनगर के सौरा इलाके से होती है और यहीं एक सप्रू गोत्र के कश्मीर के पंडित रहते थे और उसका नाम था बाल मुकुंद कौल और उनके बेटे थे रघुराम कौल। 17वीं शताब्दी में सूफी मीर अब्दुल रशीद बैहाकी से प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम अपना लिया था। पंडित और उसने इस्लाम अपनाया और अपनाने के बाद उनके बेटे हुए शेख मोहम्मद इब्राहिम। इंसान ब्राह्मण अपनाया इस्लाम, हिंदू माँ से इस्लाम। मैं आपको यही पूछता हूँ कि क्या किसी ने ब्राह्मण में से मुस्लिम कहा तो उसमें क्या फर्क हो जाता है? कभी लहू का फर्क नहीं होता है। ए बी एन ओ, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव।
सभी ब्लड ग्रुप कोई भी धर्म और जाति के लोगों में अलग अलग होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप यही लैंड स्टीनर उसने ये ग्रुप बनाए थे, जब तक लोगों को मालूम नहीं था। और इसीलिए कहा जाता है कि सेम ब्लड ग्रुप वाले कभी शादी, जिसे हम गोत्र कहते हैं कि एक गोत्र वाले शादी, वो साइंटिफिक बात मैं करता हूँ कि सेम ग्रुप वाले अगर शादी करेंगे तो मेडिकली गलत होगा। और वो जो शास्त्री लोग कहते हैं कि सेम ग्रुप वाले, सेम गोत्र वाले, हमारे भी समाज में सेम गोत्र वाले, उसका ब्लड ग्रुप एक, इसके लिए मुस्लिम में भी सगे भाई बहन कभी शादी नहीं करते हैं। उसका कारण उसका ब्लड ग्रुप सेम होता है। ये साइंटिफिक रीज़न है, धार्मिक रीज़न नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। और जो शेख मोहम्मद इब्राहिम जिसकी बात कहता हूँ, और उनका बेटा हुआ शेख अब्दुल्ला। सोचिए, वो उसके दादा पंडित, धर्म परिवर्तन, और वो शेख अब्दुल्ला जिसे आप मुस्लिम कहते हैं। शेख अब्दुल्ला ने 1933 में अकबर जहां से विवाह किया, जो स्लोवाक और ब्रिटिश मुल्क के माइकल हैरी नेडू और उसकी मुस्लिम गुर्जर पत्नी मिर्जन की बेटी थी। पत्नी गुर्जर, क्या बात है। तो माइकल हैरी नेहरू स्वयं गुलमर्ग और श्रीनगर के पर्यटक होटलों के मालिक हुआ करते थे, और इनकी प्रेम कहानी की दिलचस्प है। किसी दिन शायद मुझे पढ़ने को मिलेगा, मैं ये प्रेम कहानी सुनाऊंगा, सुनेंगे तो। वो तीनों ईसाई जो कश्मीर के पीएम और सीएम बने, उनके बेटे हुए फारूक अब्दुल्ला सीएम बने। उनके दामाद तक कश्मीर के सीएम रहे थे। दूसरे पुत्र शेख मुस्तफ़ा कमाल थी भी एक राजनेता हैं। बेटी सुरैया और खालिदा, और उनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला जो अभी सीएम हैं। बेटी सफिया हिन्ना सारा। इसमें सारा की शादी सचिन पायलट से हुई है। राजस्थान, राजेश पायलट के बेटे, राजीव गांधी के ज़माने में एक दूध बेचने वाला कहाँ से कहाँ, और फिर अकस्मात हुआ, मुझे याद है तब। और उसका बेटा सचिन पायलट वो सारा से शादी करता है कि कश्मीर में 3 लोगों, सैयद अली हमदानी, शेख नूरानी और जैन उल अबिदीन ने यहाँ पर इस्लाम को बड़ी तेज़ी से फैलाया था। ये बातें हवाई नहीं बताई, बल्कि ये बातें शेख अब्दुल्ला अपनी आत्मकथा आतिशे चिनार में खुद लिखे हैं, और इंटरव्यू में खुद उन्होंने बता चुके हैं। ऐसा वो लिखने वाला लिखता है, जो मैं आपको बताता हूँ। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, पढ़ता हूँ, जो भी लिखा है आप तक पहुँचाऊँ, अच्छा गलत सच झूठ आप पर छोड़ देता हूँ। मेरे पर केस मत कर देना भाई साहब, मैं तो अच्छा लगता है आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें एक तस्वीर है जो थी कि फारूक अब्दुल्ला अपनी बेगम और बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ हैं। उसमें दूसरा पिक्चर था उनके अब्बा शेख अब्दुल्ला बेगम और बेटी दामाद के साथ। तीसरी जो पिक्चर था फारूक अब्दुल्ला की बेटी और बेगम, और चौथी जो तस्वीर जो उसमें बताई थी कि उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला, देखो नाम पायल, और दोनों बेटों के संग। तो अगर आप वो सभी को देखेंगे तो 3 पीढ़ी में, इन सभी पीढ़ियों में, पिक्चर की बात किसके लिए करता हूँ
कि उस सभी पीढ़ियों में कभी किसी ने बुर्खा हिजाब पहने दिखाई नहीं दिया। मैंने तो कभी देखा नहीं। और 3 पीढ़ी में किसी भी ने जो बकरा दाढ़ी रखते हैं वो नहीं रखी है। तो ये सब आम मुस्लिम महिला मर्दों के लिए बुर्खा होता है, पुरुषों के लिए दाढ़ी होती है, ये सब इन लोगों में नहीं है। वो आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या बदला। धर्म परिवर्तन करने से किसी का लहू बदल जाता है, वो आप पर मैं प्रश्न छोड़ देता हूँ। पैगाम यही है, कोई भी धर्म हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी जाति हो, दुनिया के कोई भी लोग हो, एवरीथिंग इज जेनेटिक साइंस है। पुरुष हो तो उसको सेक्स होगा, उसमें न तो जाति धर्म कुछ आता है। स्त्री होगी तो उसको भी सेक्स होगा, उसमें न तो जाति धर्म कुछ आता है। और कोई दुनिया का कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी इंसान, पुरुष या स्त्री अगर सेक्स करते हैं तो बच्चा ही पैदा होता है ना। वो बच्चे पर कभी नाम नहीं लिखा होता है। अगर ये बच्चा रोड पर छोड़ दिया जाता है तो कभी कोई कह नहीं सकता कि ये कौन सी जाति है। अनाथ का कोई धर्म और जाति और नाती नहीं होती, तो आप भी अनाथ ही हैं ऐसा समझो, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको गलत सिखाया कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सिख हूँ, हमको ये नहीं करना, हमको ये नहीं करना। ये आपके माँ बाप ने सिखाया। लेकिन तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद से इंसान बनेगा। यही आज का पैगाम। जो ये लोग कश्मीर में रहने वाले, अगर वो लोग पंडित थे, हिंदू थे, तो आपको तकलीफ क्या है इनसे बात करने से, इनसे सर लड़ने की ज़रूरत क्या है, ये आपको सोचना है। 370 कलम हटने से या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप भ्रष्टाचारी हैं, गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, अमीचन हैं, आप एमपी एमएलए खरीदते हैं, बेचते हैं और एमपी एमएलए खरीदाते हैं, तो आप भ्रष्टाचारी हैं, आप गद्दार हैं, आप देशद्रोही हैं। ये आप पर छोड़ देता हूँ।